नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। जी हां, यहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन और सागर में भी भारी बारिश की चेतावनी। जबलपुर शिवपुरी में भी भारी बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा उत्तर भारत बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहा है। जहां बारिश ने दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा दिया है, वहीं पिछले हफ्ते मुंबई में लोकल की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इससे छूते नहीं है। बाढ़ बारिश की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन मुश्किल है। रायसेन से लेकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुश्किल बढ़ी हुई है। देखिए, आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायसेन, जशपुर, डिंडौरी, सीधी, अंबिकापुर, ग्वालियर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रायसेन की बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। डिंडौरी में पुल के ऊपर पानी बह रहा है, देखिए आप तस्वीर। अंबिकापुर में हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और यहां गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। अंबिकापुर की आप तस्वीर देखिए, गाड़ियों को निकलने में भी मुश्किल हो रही है। सीधी की तस्वीर आप देखें, यहां भी हाल वही है। ग्वालियर की तस्वीर आप देखिए, रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है, मुश्किल है, हर जगह हालात बेकाबू हैं। और इससे पहले बाढ़ और बारिश ने हाल बेहाल कर दिया था और ऐसे वक्त में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान और चेतावनी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिवपुरी की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में अब तक हुई 1200 मीटर बारिश ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जलभराव के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। प्रशासन ने 20 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए आप शिवपुरी की तस्वीर, जहां जिले में बारिश ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में अब तक 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में सभी नदी और नाले उफान पर हैं। जलभराव ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। प्रशासन ने 20 गांव के लिए अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और हालात न केवल असामान्य हो गए हैं, बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में ग्रामीणों तक रसद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। अगर हम बात जल भराव की करें तो लगातार शहर या गांव क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। शहर के एक मुख्य चौराहे, फिजिकल चौराहे पर है ये जो रोड है, हम आपको पहले बता दें कि पानी से लबरेज है और इस तरह से इस रोड से गुजरने वाले वाहन हो दुर्घटना का शिकार होते हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये स्थिति आज से नहीं है, लगभग 2 महीने से बरकरार है, क्योंकि लगातार बारिश न केवल हो रही है बल्कि इसने नगर पालिका की, नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाओं को खोल दिया है। अगर मैं कैमरा साथी से कहूं कि उस तरफ दिखाने की कोशिश करें तो वहां पर ये जो रोड जा रही है वो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, उसको जाती है। छात्र निकलते हैं, परेशान होते हैं और इस तरह से लोगों को निकलना पड़ता है। ये देखिए आप कि किस तरह से लोग यहां से परेशान होकर के निकलते हैं। कभी अगर इसमें पत्थर रखा हुआ हो तो उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं। कितने दिनों से आप लोग इस तरह की परेशानी देख रहे हैं? सर, लगातार जब से 2 महीने से बारिश हो रही है तब से देखा जा रहा है कि पानी बिल्कुल भरा हुआ है। हम सामने ही हमारा निवास है और पानी जब तक घर के अंदर नहीं भर जाता तब तक पानी रुकता ही नहीं है। बिल्कुल पूरा जल भरा हो जाता है। ना नाली है, पानी निकलने का कोई निराकरण उधर हो रहा है। और मैं खुद इसमें 2 बार गिर चुका हूँ, मेरे खुद लग चुकी है, मेरे पिताजी यहाँ पे गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक, और हमने कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया, नगर पालिका में भी आवेदन दिया, लेकिन कोई अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ। गांव के ग्रामीण लोगों के लिए तो खाने के लिए तक के लिए, शहर आने तक के लिए पानी बीच में नदी पड़ती है, तो शहर के सब्जी वगैरह और जो लोगों की रोज़ की चीज़ें जो पड़ती हैं उनको लाने में बड़ी दिक्कत आ रही है और शहर से संपर्क टूट चुका है लगभग। और क्या कहते हैं, गाड़ियों, वाहनों, सबों में पानी भर चुका है। कई निचली बस्तियों में तो इतना पानी है कि आप नाव चलाओगे तो नाव तक चल जाएगी। लगातार बारिश ने न केवल हालातों को असामान्य कर दिया है, बल्कि अगर हम शिवपुरी जिले की बात करें तो शिवपुरी जिले में पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। और अगर सामान्य बारिश की बात की जाए तो 816.23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी, जो इस बार अब तक अगर हम आज 25 अगस्त की बात करें तो 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो अपने आप में बयान करती है कि हालात किस
तरह से बदतर होते जा रहे हैं। हम इस समय शिवपुरी के एक अंडरपास में मौजूद हैं। ये पिपरसमा का अंडरपास है और स्थिति देखिए कि कितनी भयावह है, कितनी ज्यादा तकलीफ ज़्यादा रास्ता है कि लोगों को यहाँ से गुजरना मुहाल हो रहा है। अगर ये मीटर को आप देखें तो इस मीटर से अंदाजा लगेगा कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर इसको लगाया गया है, लेकिन अगर यहाँ जाया जाए, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पानी देखिए और पानी देखने के बाद ये समझिए कि पानी कहाँ तक है। और इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो शायद मेरी जान को भी जोखिम हो जाएगा, क्योंकि रोज दुर्घटनाएं होती हैं, रोज लोग परेशान होते हैं और इसी तरह इस जद्दोजहद भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर होते हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा आगे बढ़ेगा और लगातार इस खतरे में लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। देखिए आप वहां जाम देखिए, वहां जाम देखिए कि अंडरपास से लोग जब भारी बारिश होती है तब तो निकल ही नहीं पाते हैं। और अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देंगे। ये अंडरपास है, इससे परेशान नहीं होते? परेशान नहीं है, इससे तो जान में यानी कि आदमी को इतना खतरा है कि यानी 2-4 तो उसमें पहले मर चुके हैं। उसमें बीच में गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं। यदि गाड़ी उसमें फंस जाती है तो लोग गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत खतरा है यहाँ पे। और अभी तो ये इतना पानी निकाल देते हैं, गाड़ी जनरेटर से निकाल देते हैं कभी कभार, पर यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक पानी आ जाता है। 5-6 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। 6 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। 15 किलोमीटर का फेर है, आपको बरौदी के यहाँ से आना पड़ता है। सरकार सुन रही है आप लोग? कोई कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही है। इसमें इतने गड्ढे हैं, पता नहीं पड़ता कि कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं है, और गाड़ी फिसल जाए तो हाथ पैर ही टूटेगा। महिलाएं निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं और इन सब को लेकर के इस तरह की जोखिम भरी जिंदगी जीने को इन्हें मजबूर होना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को जगाने के लिए तस्वीरें काफी हैं जो ये बयां करती हैं कि शहर से महज 7 किलोमीटर दूर पिपरसमा इलाके का अंडरपास इस हालत में है। और अगर हम आपसे कहें कि इस अंडरपास के अलावा शहर के और 2 अंडरपास की हालत कम से कम यही है तो गलत नहीं होगा। और बरसात के दिनों में लोगों की आवाजाही के साथ उनकी जान को जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मुरैना में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से यहां शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। इसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद नालियां ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा है। दुकानदारों को भी अपनी दुकान बंद रखनी पड़ रही है। प्रशासन ने जल्द साफ सफाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के 14 श्रद्धालु शिवपुरी के तीर्थयात्री बादल फटने से फंसे हुए। इधर केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो बनाकर श्रद्धालुओं ने गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर स्थिति भयावह है। मणि कैलाश की यात्रा पर गए थे तीर्थयात्री और 12 घंटे से चंबा तहसील के गांव में फंसे हुए हैं। चंबा में 7 से 10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। बादल फटने की वजह से रास्ता बंद हो गया है और इसी वजह से लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से मदद मिल जाए, वे संज्ञान ले ले तो प्रशासन की तरफ से भी मदद मिल जाए। देखिए, बादल फटने की वजह से रास्ता बंद है। उत्तराखंड में शिवपुरी के 14 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मौजूदा वक्त में बाढ़ बारिश का दौर जारी है, तो अगर जरूरी काम ना हो तो पहाड़ों पर अगर आप कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो वहां जरा सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरफ में बसें फंसी हुई है, जिसके कारण हम लोग चंबा के पास एक तहसील में फंस गए। यहाँ पे सभी लोग हैं। महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे महाराज से मेरा निवेदन है, हम परिवार सहित लोगों को ये बस में फंसे हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी, बादल फट गया है, लैंडस्लाइडिंग हुई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़ और रोमी सिद्दीकी अंबिकापुर से। सबसे पहले अतुल जी, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवपुरी के कई लोग जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। क्या है इस मामले में अपडेट? अब तक क्या किसी से बात हो पाई है?
बिल्कुल अमरीश जी, देखिए जिस तरह से हमारे पास जो खबरें सामने आई हैं, जो समाचार, जो जानकारियां पहुंची हैं, उन जानकारियों के मुताबिक जो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो के आधार को संज्ञान लेकर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने उनसे भी चर्चा करने की कोशिश की है जिन्होंने वायरल वीडियो को किया है और अपने लिए मदद मांगी है, लेकिन उनसे संपर्क अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उनसे नहीं हो पाया था। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस क्षेत्र के, उनसे संपर्क साधा गया है सिंधिया कार्यालय की तरफ से, और कहा गया है कि उनको जिस तरह की मदद चाहिए, जो उनको मुहैया कराई जानी चाहिए, उस पर तत्काल जो है एक्शन लिया जाए और उन पर मदद पहुंचाई जाए। और ये बताया भी गया है कि उन तक मदद पहुंचना शुरू हो गई है। उन्हें वहां जिस क्षेत्र में वो फंसे हुए थे जाम में, और भी उनके साथ जो यात्री थे, उन यात्रियों को अब नीचे लाने की कोशिश प्रशासनिक तरफ से शुरू कर दी गई है। तो काफी सारी जो प्रयास हैं वो मिले जुले प्रयास हैं। इधर शिवपुरी का प्रशासन भी लगातार वहां के प्रशासन के कांटेक्ट में है और उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लगातार न केवल हम अमरीश जी बारिश की बात कर रहे हैं, बल्कि मौसम विभाग की चेतावनियों की भी बात कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के साथ में शिवपुरी को अलर्ट पर रखा है और भारी बारिश का अनुमान जताया है। पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो लगातार बारिश ने हालातों को न केवल बेकाबू कर दिया है, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वो पहाड़ी इलाका है, लगातार वहां से लैंडस्लाइड और पहाड़ गिरने के समाचारों के साथ साथ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और उसी दौरान शिवपुरी के जो श्रद्धालु मणि कैलाश की यात्रा पर गए थे वो फंस गए, तो उनको बचाने के लिए काम अब शुरू किया गया है। क्षेत्रीय सांसद ने संज्ञान लिया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं शिवपुरी के, वो भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद भरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, परेशानी में हैं। अगर आप हमसे बात करिए, इधर आइए, तो आप ही बताइए कि जो बारिश का पानी जमा होता है उसकी वजह से कितने परेशान है। इधर आइए। ये देखिए, सब स्थिति हमारे यहाँ, सब गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। बार बार इसको निकालने के लिए ये टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ घर के सामने खोद देते हैं, कम से कम 4-5। ये अमरीश जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि शिवपुरी में हालात बद से बदतर हैं। यहाँ तो स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन इससे बड़ी चुनौती है कि शिवपुरी के जो 14 श्रद्धालु बाहर निकले हुए हैं वे भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने गुहार लगाई है। आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अंबिकापुर से एक अपडेट ले लें। रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रोमी बताएं, अंबिकापुर में क्या हालात है? बाढ़ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और बीते दिनों बाढ़ बारिश ने काफी नुकसान पहुंचा है, तो मौजूदा वक्त में क्या कुछ स्थिति है, सड़कों का हाल क्या है, वो बताएं जरा। देखिए अभी जिस प्रकार से लगातार 3 दिन से कंटिन्यू अंबिकापुर या कहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अंबिकापुर की तमाम या कहीं सरगुजा संभाग के तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। रही बात, अगर अभी बात करें, आज की बात करें, तो आज सुबह से पानी नहीं बरसा है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि पिछले कुछ घंटों के बाद लगातार बारिश हो सकती है। जिसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी सभी लोगों को, खासतौर पर नदी नाले या कहें जो डैम के किनारे रहते हैं, उन्हें भी अलर्ट जारी कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार बारिश होने के कारण अंबिकापुर की नेशनल हाईवे 43 जो अंबिकापुर और रांची को जोड़ता है, वो बद से बदतर हो चुका है। हमने सुबह ही अपडेट बताया था, क्योंकि लगातार बारिश से कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई पुल बह चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का सीधा मुख्यालय संपर्क कर चुका है। लेकिन जिला प्रशासन हाई अलर्ट कारण लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अंबिकापुर में अभी सुबह से पानी नहीं बरसा है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पानी भारी बारिश की संभावना है, इसलिए लोग सतर्क रहें। तो अंबिकापुर में फिलहाल अभी राहत की सांस है कि सुबह से पानी नहीं बरसा है, लेकिन आगे मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगा, इसलिए अलर्ट रहें। जी अमृत। बिल्कुल रोमी, जरा ये भी शॉर्ट अपडेट दे दे कि कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वहां पर मदद के तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें की जा रही। देखिए, अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो बलरामपुर जो कन्हर नदी है वो ओवरफ्लो चल रहा है। इस तौर पर जिला प्रशासन ने खासतौर पर कन्हर नदी के जो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, खासतौर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहां से दूर हटने के लिए बात की गई। उसके साथ ही जिला प्रशासन सरगुजा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रसद जो गर्मी के समय ही गोदामों में इकट्ठा कर दिया, तो इसलिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में रसद की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही दवाई और खासतौर पर जो स्वास्थ्य अमला है उन्हें अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रहने का आदेश दिया गया है कि अगर किसी की स्थिति होती है तो वे तत्काल ग्रामीणों को उपचार या अन्य किसी के लिए वो अलर्ट रहे। तो इसको आगे देखा जाए तो सरगुजा प्रशासन भारी अलर्ट में है। इसके साथ ही मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि सड़कों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके लिए अभी तक जिला प्रशासन ने कोई ठोस काम नहीं किया है, लेकिन खासतौर पर जो नेशनल हाईवे हैं दोनों बद से बदतर हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो मुश्किल और बढ़ेगी। अतुल जी,
प्रशासन एक्टिव है लेकिन अलर्ट मोड पर है, लेकिन वो अलर्टनेस नजर नहीं आती सड़कों पर। आप बताएं कितनी उम्मीद प्रशासन से और प्रशासन की तरफ से किया क्या जा रहा है ऐसी परिस्थिति में? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाजिब तरीके से अगर हम आपसे ये बात कहें कि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं या प्रशासन जिस तरह के दावे करता है वो जमीन पर पूरी तरह से सही साबित नहीं होते दिखाई देते। एक तस्वीर हमारे सामने आई जिस दौरान हमने देखा कि 3 जुलाई को जब बाढ़ आई थी और 29 जुलाई को क्षमा कीजिए, जब बाढ़ आई थी तो उसमें एक पुलिया का क्षतिग्रस्त होना सामने आया था। 1 महीने से ज्यादा का समय होने को आ रहा है लेकिन उस पुलिया को पुलिया को दुरुस्त नहीं किया गया और यही वजह है कि वहां जान जोखिम में डालकर यात्री गुजरने के लिए मजबूर है, बसें निकलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे जो हालात हैं प्रशासनिक हीला हवाली लापरवाहियों को उजागर करते हैं और जो प्रशासन दावे करता है बड़े बड़े कि राहत पहुंचाई जाएगी, लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नजर आती है। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो जो शिवपुरी जिले का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कोलारस, उस क्षेत्र के ग्रामीणों को अब तक जो है मदद पहुंचाने में प्रशासनिक हीलावाली सामने आई है। कई पटवारियों के काम में हीलावाली और लापरवाही देखने को मिली है। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनको राशन नहीं मिला है तो किन्हीं लोगों तक जो वाजिब मदद है वो नहीं पहुंची है। वो अभी भी जो है बदहाल स्थिति में रहने के लिए मजबूर है। वहां पर कीचड़ तो तब करें जब शहरों में सीवरेज सिस्टम ठीक हो, और ये हालात किसी 1 साल की ये मजबूरी नहीं है। इस देश में ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसकी शिकायत न की गई हो। प्रशासन को बेहतर तरीके से मालूम है कि इस साल ये हाल है, अगले साल भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वक्त रहते अगर तैयारी नहीं की जाती तो ये इससे बड़ी चुनौती और इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं हो सकती। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, और रोमे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप।